सबके। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से हों। मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारे जो है ना जानवरों से मिलवाऊंगी। मैं ज़ू में बिल्कुल भी नहीं गई हूँ। ये दरअसल यहाँ पर पेट शॉप्स होती हैं। यहाँ पर आपको कुछ पेट मिलते भी हैं, जैसे कि आप ये देख लें, रैट हो गए, माउस हो गए, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के चूहों की किस्में होती हैं जो लोग यहाँ पे घरों में पालते हैं। जानवरों से यहाँ लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। ये बर्ड्स देखें, जो मैंने जब ये बर्ड्स देखी तो मुझे बिल्कुल पाकिस्तान याद आ गया कि वहाँ पर घरों में भी लोग बहुत सारी इस तरह की चिड़ियाँ पालते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी आवाज़ें भी, हमारे घर में भी जब मैं बहुत छोटी थी ना, हमारे पास एक बड़ा सा तोता था और वो बोलता भी था। फिर वो इत्तेफाक से हमारे घर से चोरी हो गया। खैर, बचपन में मैंने बहुत सारे पेट्स पाले हैं। मेरे वाले साहब जो थे उनको बहुत शौक़ था जानवरों का। हमारे घर में हुआ भी करते थे। हर तरह के जानवर तकरीबन मैंने देखे हैं सिवाय परिंदों के। अब ये है कि मेरे शौहर और मेरे बच्चों को भी पेट्स का बेइंतहा शौक़ है, बेइंतहा शौक़ है। मैं बता नहीं सकती कि हर वक्त डिस्कशन हमारे घर में यही हो रहा होता है। तो हम ये पेट शॉप पर गए थे यहाँ से कुछ चीज़ें देखने के लिए। अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हम देखने क्या गए थे। ये एक बैग था जिसके अंदर छोटा सा डॉग या कैट को ट्रैवल करवाते हैं, मतलब डॉक्टर के पास ले जाना हुआ या आप कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, ज़्यादा देर छोड़ना नहीं चाह रहे। तो ये है जी वो बिल्लियों का घर, या वो सारी बहन भाई बिल्लियाँ जो कि 2 मंथ्स हुए हैं दुनिया में आए हैं और सब के सब अलग अलग घरों में जाने के लिए रेडी हैं। तो हम भी एक कैट लेने के लिए गए थे। तो ये दो थे भाई, ये दोनों भाई हैं भाई हैं दोनों, बहुत प्यारे, बहुत क्यूट। ये जो है ना हमारे बच्चों को बहुत पसंद आया ये छोटा सा, और मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। ये सारी फैमिली है, देखें 5 बहन भाई हैं और ये हैं इनकी मामा जान। और बेचारे इस बात से बेखबर कि हम अलग अलग घरों में चले जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पर लोग घरों के अंदर रखते हैं पेट ना बहुत ज़्यादा, आप सबको पता होगा। सबसे ज़्यादा यहाँ डॉग होते हैं, तो कैट का भी बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है। तो हम लोग ने कभी वैसे तो रखा नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड के पास पहले जब वो छोटे थे तो डॉग हुआ करता था। फिर उसके बाद रैबिट भी पाले। मेरे पास जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे घर में बिल्लियाँ भी थीं। फिर हमारे यहाँ रैबिट भी आए, चिकन भी होते थे। हमारे वाले साहब को भेड़ और गाय वगैरह को घर में रखने का भी शौक़ था, और मेरे वाले साहब के पास बहुत पुराने वक्तों में डॉग भी हुआ करता था। तो ये तो है हिस्ट्री हमारे घर की। और मेरे हस्बैंड की तरफ से जो है था वो यही था कि मेरे हस्बैंड के पास शेफर डॉग था जब वो बहुत छोटे थे। फिर उसके बाद समहाउ वो आगे कहीं दे दिया गया। बहरहाल तो शौक़ मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा है। मुझे अब इतना नहीं रहा था, लेकिन मेरे बच्चों में मेरे हस्बैंड की तरफ से आया। बस वो मुख्तलिफ़ किस्म के डॉग देख के फिर वो होता था कि भाई हम डॉग लेंगे, डॉग लेंगे। मैंने कहा भाई मैंने कभी कोई पर्सनली, मुझे बहुत टाइम हो गया, मैंने कोई ऐसी चीज़ अपने पास रखी नहीं है। बहुत छोटी हुई थी जब हुआ करती थी सारी चीज़ें। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बहुत डिस्कस किया। फिर हम लोगों का तय ये हुआ कि हम एक बिल्ली लेते हैं, क्योंकि हमारे मज़हब में भी बिल्ली घर में रखना बहुत अच्छी बात है। और बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी नहीं कंज्यूम करती, अपने आप ही सारी चीज़ें बिल्ली मैनेज करती है और साफ़ सुथरी भी रहती है। तो हमारा डिसीजन यही हुआ कि हम एक कैट लेते हैं। तो हम कैट लेने के लिए इस वक्त जा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, तो हम ये ड्राइव करके जा रहे हैं कैट लेने के लिए। और हमने जो कैट ली है वो ब्रिटिश लॉन्ग हेयर है और बॉय है, और हमने उसका नाम रखा है सिम्बा। अभी मैं आपको उससे मिलवाऊंगी। और इस टाइम में ना यहाँ पर कहीं कहीं स्नो भी हुई है। अभी मैं आपको वीडियो के एंड तक आप मुझे देखें तो मैं आपको स्नो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह ना। दूसरी दफ़ा यहाँ पे स्नो हुई है, दूसरी तीसरी दफ़ा, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। तो बहरहाल हम ये लेने जा रहे थे कैट, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बीच वाली जो बेटी थी ना मेरी, वो हम उसको लेके गए थे। छोटी बेटी और बेटा जो है वो घर में ही इंतज़ार कर रहे थे कैट का। हमने सोचा क्योंकि हमारा ये था, उन 2 कैट में से ना जो 2 भाई थे एक जैसे, एक थोड़ा सा साइज़ में बड़ा था, एक छोटा था, मगर छोटा वाला जो था वो बहुत क्यूट था। तो हम लोगों ने उन दोनों में से डिसाइड करना था कि हम कौन सा लें। बहरहाल जो कैट के ऑनर थी खातून, उनको हम बहुत पसंद आए। अदरवाइज़ वो ये कह रही थी कि वो फैमिली या जिनके पास बच्चे होते हैं ना, उनको वो कैट नहीं देती, क्योंकि फिर वो जो होता है उनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो बच्चों की तरफ ज़्यादा होती है, तो पेट इग्नोर हो जाते हैं, उनका ये कहना था। लेकिन उनको हमारी फैमिली बहुत पसंद आई, मेरे बच्चे, और सारी चीज़ें उन्होंने बहुत देखी।
बहुत ख़याल से और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा देखभाल के ना यहाँ पे दिया जाता है पेट को आगे, ताकि जो भी उनके पहले ऑनर रहे हैं या जिनके कैट के जो पेरेंट्स जहाँ रहे हैं उनके बच्चे अच्छे हाथों में जाएं। तो यहाँ पर बिल्कुल इंसानों की तरह जानवरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है इस चीज़ की, बहुत लोग जो है अब जानवरों का ख्याल करते हैं, वरना पुराने ज़मानों में तो जब मैं बहुत छोटी थी सड़कों पर बेचारे डॉग जो है ऐसे ही बीमार हालत में, ज़ख्मी हालत में भी फिर रहे होते थे। मगर अब जो है बहुत अवेयरनेस हो गई है, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं सारी, इन सब का ख्याल करना हमारा बनता है फ़र्ज़। हम लोग जो थे वो पहले जो है हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट था मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का कि हम डॉग लेते हैं, मगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थी। एक तो बहुत ज़्यादा जो है ना उसको तवज्जो देनी पड़ती है। डॉग बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे आपके छोटे सा कोई बेबी है ना, समझ लें। तो ये है जी हमारा सिम्बा, इसका नाम हमने सिम्बा रखा है और ये 2 मंथ्स ओल्ड है। हम इसको इस तरीके से लेके आए थे। अब लाए हुए मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हमारे यहाँ मेहमान आने वाला है, तो यही हैं वो हमारे मेहमान। अब ये मेहमान नहीं रहे, अब 1 हफ़्ता हो गया इनको हमारे घर में आए हुए। और पहले तो ये बिल्कुल जो है ना सोफ़े के पीछे छुप जाना या अलमारियों के पीछे छुप के बैठ जाते थे, मगर अब बहुत ज़्यादा जो है बच्चों से अटैच हो गए हैं। बच्चे स्कूल से आते ही सबसे पहले इसको गोद में लेते हैं, इसके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं बच्चे। और ये भी बहुत अभी फ़िलहाल जो है इतना ज़्यादा शाय नहीं है, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको जो ना अपने बहन भाई नहीं देख रहे हैं ना साथ में, तो थोड़ा सा इसको परेशानी हो रही है। तो ये इस तरीके से हमारे घर में आए हैं और हमें बहुत खुशी है इनके आने पर। बच्चे, सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे बहुत खुश हैं इस पेट से ना, और हाथ में लेके और गोद में उठा के भी प्यार करते हैं। और ये जो है अभी 1 हफ़्ता ही हुआ है घर में आए हुए, मगर मेरी जो बेटियों का बेड है उसके ऊपर भी सो जाता है और हमारे बेड में भी एक दफ़ा आके सो गया। बहरहाल इसके कैट के बारे में बहुत ज़्यादा मैंने जो है सर्च किया और बहुत गूगल भी किया मैंने कि किस तरीके से और क्या हम लोगों को जो है पेट लेना चाहिए। तो इन द एंड हम लोगों ने कैट ही लिया, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छे होते हैं, नेगेटिव एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करते हैं, पॉजिटिविटी रहती है घर में। इसके अलावा बच्चों में जो एक पेट की जो एक ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो गई है और हाँ, बहुत खुश हैं बच्चे, अल्लाह का शुक्र। हम वैसे 2 लेना चाह रहे थे कि 2 भाई हम ले लें, मगर ये था कि काफ़ी एक्सपेंसिव है ये यहाँ पर ना, ये जो लॉन्ग हेयर ब्रिटिश लॉन्ग हेयर हैं काफ़ी एक्सपेंसिव है। और क्योंकि इसकी आंखें ब्लू हैं और ये वाइट है पूरा और लॉन्ग हेयर है, तो ये बहुत डिमांड में है यहाँ, बहुत कम होते हैं यहाँ पे। तो लोग बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे होते हैं, तो इस वजह से इनकी प्राइस काफ़ी हाई हैं। बहरहाल हम लोग लेके आ गए हैं अपने घर और बहुत खुश हैं। यही हमारे वो मेहमान हैं। अल्लाह ताला जो है बस इनको सेहतमंद रखे और बहुत अच्छी तरह से ये बड़े हो जाएं और मेरे बच्चों के साथ खेलते रहें। अब ये मेरे बेबी हो गए हैं, समझ लें आप। ये है इनका जी जो एक वो ट्री होता है ना जिस पे ये चढ़ते हैं और इनके नाखून से इसको स्क्रैच करते हैं, तो ये इसके लिए बनाया गया था। ये भी हमने पहले से ले लिया था। इनकी काफ़ी सारी हमने शॉपिंग की, फ़ूड इनका लिया, इनकी ट्रीट्स, इनके टॉयज़। इसके अलावा अच्छा, कैट को जो है ना मैनेज करना, जो घर में रहने वाली कैट होती है ना उनको बहुत आसान होता है। इनका एक बास्केट टाइप का इनका टॉयलेट का सिस्टम होता है, इसमें आपने बहुत सारी सैंड डाल देनी होती है, फिर ये जाके उसके अंदर ही टॉयलेट करते हैं। और फिर उसके बाद एक चमचे की तरह से छानने वाली कोई चीज़ होती है, उससे आप छान के और इनका जो भी इन्होंने टॉयलेट किया होता है वो आप जो है डस्टबिन में डाल दें। तो ये इतनी मुश्किल नहीं होते घर के अंदर रखना ना बिल्लियाँ। तो इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली कि मेरे बच्चों की ख्वाहिश भी मैंने पूरी कर दी। यहाँ पर मैं कबाब बना रही थी। अच्छा, मैं शामी कबाब नहीं बनाती, मैं कच्चे कीमे के कबाब बनाती हूँ, जिसको बोटी के कबाब भी कहते हैं ना आप। और यहाँ पर मैं तैयार कर रही थी, फ़र्स्ट टाइम मैंने ये बनाया था, मैं आपसे शेयर करती हूँ रेसिपी। सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर बोनलेस चिकन के छोटे छोटे टुकड़े ऐड किए। इसको पहले मैं इसका कलर चेंज करूँगी।
अच्छा, बना मैं रही हूँ ये थाई करी बना रही हूँ मैं। मेरे हस्बैंड को दरअसल थाई फूड बहुत पसंद आता है। वो जो पुराने उनका ऑफ़िस था वहाँ पे नज़दीकी एक थाई रेस्टोरेंट था, वो वहाँ पे जाके ये थाई करी खाते थे और उनको उसका टेस्ट बहुत पसंद आता था। तो ये मैंने पहली दफ़ा कोशिश की है बनाने की। सबसे पहले मैंने चिकन को जो है ऑयल के अंदर अच्छी तरीके से कलर उसका चेंज हो जाने तक उसको पकाया। फिर उसके बाद मैंने उसमें ये शिमला मिर्च और गाजर जो हैं ये छोटे-छोटे काट के, और जिस भी शेप में आप काट के डालना चाहें आप डाल दें। थोड़ा-सा मैं इसको सौटे करूँगी। उसके बाद जैसे ही इसके अंदर थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगेगा थोड़ा-थोड़ा सा ये पक गया है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, क्योंकि वेजिटेबल्स वैसे भी ज़्यादा नहीं पकानी चाहिए। इसके अंदर में मैं ये मसाला ऐड कर दूँगी थाई करी का, और इसको थोड़ी देर के लिए और पकाऊँगी। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कोकोनट मिल्क, और कोकोनट मिल्क खाली नहीं ऐड करूँगी, उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसमें ऐड करूँगी, पानी मिक्स करके। ये रखा हुआ, ये मैंने प्याले में रखा हुआ है। अच्छा, जो रेसिपी डिस्क्रिप्शन पीछे दी हुई थी पैकेट के, मैंने उसी तरीके से बनाया है। आपके पास जो भी आपकी रेसिपी हो आप उस तरीके से बनाएं। और इसको फिर मैं थोड़ी देर के लिए इस तरीके से मिक्स करूँगी। इसका कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो मैंने मसाला ऐड किया है वो काफ़ी येलो कलर का था। अभी आप देखेंगे कि काफ़ी येलोइश कलर की ये करी बनती है। इसके अंदर फिर आपने स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर देनी है। मैंने ऊपर से डाल दी है थोड़ी सी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि बनाई कम रही हूँ, ख़ासतौर पे हस्बैंड और बेटे के लिए बना रही हूँ। तो बेटियां जो है ना वो मेरी इतनी शौक़ से, अच्छा मेरी जो बड़ी बेटी है ना वो चावल बिल्कुल शौक़ से नहीं खाती। ये बन गई है जो थाई करी, और इसके साथ मैंने बॉइल्ड राइस रखे हैं। पहली दफ़ा मैंने ट्राई किया था, अच्छा बना है। इसके अंदर आप अपनी मिर्चें वगैरह जो है एडजस्ट कर सकते हैं। मैं बहुत कम मिर्चें यूज़ करती हूँ घर में क्योंकि खाते ही नहीं हम ज़्यादा मिर्चें। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। फाइनली यहाँ पे सेकंड और थर्ड टाइम ये स्नो हुई है, और काफ़ी अच्छी स्नो हुई थी। इस बार ना यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी माइनस गया है। लास्ट ईयर नहीं था इतना ज़्यादा, सर्दी बिल्कुल नहीं थी, बर्फ़ भी इतनी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार अच्छी हुई है। इतनी ज़्यादा नहीं हुई जैसे पास्ट में हुआ करती थी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सर्दी होती थी पहले। अब इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़ाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर जगह का ही जो है टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर सब कुछ चेंज हुआ है। तो इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी माइनस रहा है। यहाँ पे देखें कितना अच्छा लग रहा है, स्काई भी वाइट एंड ब्लू और ज़मीन भी सारी वाइट वाइट। तो बहुत अच्छा लगता है कभी कभी होना इस तरह, और बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए फिर कंटिन्यूसली होते रहे तो फिर मुझे पसंद नहीं आता। मुझे बेसिकली धूप ज़्यादा पसंद आती है। चलें यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।